शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। कभी आसमान पर बादल मौजूद तो कभी सूरज का राज है। मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 76% है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कभी आसमान पर बादल हैं तो कभी सूरज का राज नजर आता है। कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, जान लेते हैं। हमारे साथ समरा फातिमा हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो सबसे ही सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी है और कभी आसमान पर बादलों का बसेरा है तो कभी जो है वो सूरज अपनी तपिश बरसा रहा है और शहर लाहौर के वासियों को जो है वो गर्मी से निढाल कर रहा है। शहरी जो है वो पसीने से भी शराबूर दिखाई दे रहे हैं। हवाओं का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त थमा हुआ है। दरख्तों के पत्ते भी लहलहाते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि इंसान को जो है वो थोड़ा बहुत ये महसूस ही हो जाए कि मौसम जो है वो खुशगवार है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 76% तक रिकॉर्ड हो रहा है। जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी आसमान पर बादल मौजूद हैं लेकिन गर्मी, हब्स और घुटन का राज जो है वो उसी तरह से बरकरार है। बिल्कुल भी मौसम जो है वो खुशगवार महसूस नहीं हो रहा, ना ही मौसम में जो है वो इस वक्त ताजगी महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज दिन भर सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी रहेगी और मौसम जो है वो इसी तरह से हब्स ज़दा रहेगा और घुटन भी इसी तरह से बरकरार रहेगी। जबकि आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे हफ्ते में जो है वो वक्फे से बारिश का इम्कान है क्योंकि 18 अगस्त तक जो है वो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें मुतवक्की हैं। जबकि 21 अगस्त तक जो है वो मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्की हैं और ऐसे में पंजाब के दीगर अजला समेत शहर लाहौर में भी बारिश की पेशनगोई की जा रही है। तो ऐसे में बरसाती मौसम में तमाम ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। पीडीएमए की मॉनसून फ्लड की सूरत हाल बारे फैक्ट शीट जारी हो चुकी है। 24 घंटे में लाहौर में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड और 17 अगस्त तक बारिशों से दरियाओं में पानी के इजाफे का भी खदशा है। पीडीएमए ने ये अलर्ट जारी कर दिया है। डीजीपीडीएमए पंजाब इरफान अली काटिया की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की गई है। भारतीय डैम्स में पानी की सतह 70% तक मौजूद है। शहरियों से गुजारिश की गई है कि मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रवां साल बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 164 शहरी जाँ बहक हुए, 582 शहरी जख्मी, 216 घर मुतासिर और 121 मवेशी हलाक हुए हैं। मुतासर फैमिलीज को माली मुआवनत फराहम की जा रही है। डीजीपीडीएमए की जानिब से ऐसा कहा गया है। पीडीएमए की मॉनसून फ्लड की सूरत हाल बारे फैक्ट शीट जारी हो चुकी है। 24 घंटे में लाहौर में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड और 17 अगस्त तक बारिशों से दरियाओं में पानी के इजाफे का भी खदशा है। पीडीएमए ने ये अलर्ट जारी कर दिया है। डीजीपीडीएमए पंजाब इरफान अली काटिया की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की गई है। भारतीय डैम्स में पानी की सतह 70% तक मौजूद है। शहरियों से गुजारिश की गई है कि मौसम बरसात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रवां साल बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 164 शहरी जाँ बहक हुए, 582 शहरी जख्मी, 216 घर मुतासिर और 121 मवेशी हलाक हुए हैं। मुतासर फैमिलीज को माली मुआवनत फराहम की जा रही है। डीजीपीडीएमए की जानिब से ऐसा कहा गया है। सूबाई काबीना के अंदरून शहर 6 अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा की मंजूरी। अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा पर 31 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। पार्किंग प्लाजा अंडरग्राउंड बनेंगे। मोजी गेट अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा 5 अरब 20 करोड़ में बनेगा। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब काबीना ने अंदरूनी शहर वॉल सिटी प्रोजेक्ट के तहत 31 अरब 50 करोड़ रुपए के 6 पार्किंग प्लाजे बनाने की मंजूरी दी है। ये पार्किंग प्लाजा मोची गेट पार्किंग प्लाजा अंडरग्राउंड बनेगा जिस पर 5.2 अरब रुपए लागत आएगी। शेरावाला गेट अंडर प्लाजा पार्किंग प्लाजा बनेगा जहां पर 8 अरब रुपए लागत आएगी। टकसाली गेट अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनेगा जहां पर 5.2 अरब रुपए अंडरग्राउंड लागत आएगी। दिल्ली गेट पर जो अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनेगा वहाँ 6 अरब रुपए लागत आएगी। बाटी गेट जो है वो अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनेगा 2 अरब रुपए लागत आएगी। शाह आलम गेट जो है वहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनेगा वहाँ 5.2 रुपए लागत आएगी। काबीना ने ये मंजूरी दे दी है। 31 अरब 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और अब महकमा CNW जो है वो ये पार्किंग प्लाजा की तमीर करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे होकर आपका। शहबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे में बड़ी पेशरफ। MD वासा ने अगले पोर्शन की खुदाई रोक दी है।
पहले से जारी कामों को मुकम्मल होने तक अगले पोर्शन की खुदाई रोकी गई है। इस हवाले से डिटेल दूर नायाब से जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, ख़ियाबान फ़िरदौसी का सीवर तब्दीली का जो मंसूबा है अब वो तवालत तो इख्तियार करता जा रहा था, लेकिन अब उसकी अंदर एक पेशरफ्त हुई है कि वासा की जानिब से इस तमाम तर जो काम अधूरा छोड़ा हुआ था, खुला पड़ा था और सीवर डालने के बाद उसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा था, यानी कि उसको बैक फिल करके रोड रेस्टोरेशन के लिए जो LDA को देना था पोर्शन, उसमें काम जो है वो स्लो दिखाई दे रहा था। अब उसमें तेज़ी लाई जा रही है और MD वासा का कहना है कि अब इस तमाम पोर्शन को LDA के हवाले किया जाएगा। पहले शौकत खाना फ्लाईओवर से लेकर शादी वाले चौक तक पोर्शन क्लियर किया गया था और उसको LDA के हवाले कर दिया गया था कि वो जब भी इसका टेंडर लगा के रेस्टोरेशन चाहें कर सकते हैं। लेकिन अब LDA ऑफिस तक, यानी कि उससे भी आगे तकरीबन 700-800 मीटर की जो एक और जो स्ट्रिप है वो भी अब LDA को दी जा रही है ताकि वो उसकी रेस्टोरेशन कर सकें। इस तरह ये प्रोजेक्ट जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो जाएगा। तब तक वासा काम की जानिब से कंट्रैक्टर पर यह पाबंदी आयद है कि वो उसके आगे खुदाई नहीं कर। ठीक है दूर नायाब, बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूलों के फंड्स में घपलों और जाली इनरोलमेंट का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों की इंस्पेक्शन के लिए 40 कमेटियां तश्कील दे दी। इस हवाले से जान लेते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने 40 कमेटियां जो हैं वो तश्कील दे दी हैं और वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सरकारी स्कूलों का विज़िट करेंगी और इस दौरान एनरोलमेंट और जो नॉन सैलरी बजट है उसके इस्तेमाल के ऊपर जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि ये इंकशाफ हुआ है कि अभी भी स्कूलों में जाली एनरोलमेंट और जो फंड्स हैं उनमें घपले जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो महकमा स्कूल एजुकेशन ने 40 अरब रुपए के फंड स्कूलों को मुंतकिल करने हैं, जिससे एडिशनल क्लासरूम, ख़तरनाक इमारतों की मरम्मत और रंगो रोगन के काम किए जाने हैं, उस हवाले से ये अब इंस्पेक्शन का अमल जो है वो पहले मरहले में मुकम्मल किया जाएगा। स्कूलों का विज़िट किया जाएगा और लाहौर के लिए भी खुसूसी टीम जो है एडिशनल सेक्रेटरी की क़यादत में जो है वो बना दी गई है, जो कि स्कूलों का विज़िट करेगी। इस दौरान जब वो स्कूलों का विज़िट करेंगे, एक तो STR को देखा जाएगा, तलबा की तादाद देखी जाएगी, असातिज़ा की तादाद देखी जाएगी, स्कूलों की हालत। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज साहब का। शहर में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल फिर अबतर हो चुकी है। करियाना फरोश तो दूर, होल सेलर्स के पास भी चीनी मौजूद नहीं है। इसकी क्या वजूहात है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में गुज़श्ता 10 रोज़ से चीनी की सप्लाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। करियाना फरोश तो दूर, अब होल सेलर्स के पास भी चीनी मौजूद नहीं है। होल सेलर्स के पास करियाना फरोश चक्कर लगा रहे हैं और करियाना फरोशों के पास सार्फिन जो है वो चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन चीनी दस्तयाब नहीं है और पूरे शहर के अंदर यही सूरत हाल देखी जा रही है। इस वक्त एक शॉपकीपर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। यूसुफ भाई, चीनी की क्या सूरत हाल है आप लोगों के पास, होल सेलर्स के पास जिनसे आप लेके आते थे, उनके पास क्या पोजीशन है? मेरे वाला जो होल सेलर है ना सर, उसको तो इन्होंने सील कर दी है, उसकी शॉप भी सील हो गई है। हमारी हालत ये है कि लोग हमारे गले पड़ रहे हैं, यकीन करें झगड़ा होने पे आ गया, गाली गलोच पे आ गए। लोग समझते हैं कि चीनी हम दबा के बैठे हुए हैं। मेरी पुरजोर अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से और CM साहबा से कि वो लोग जो उस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शुगर मिल के जो सदर थे, और ये यकीन दहानी करा रहे थे कि हमें चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, हम रेट इंक्रीज़ नहीं होने देंगे, वो लोग कहाँ हैं? असल में वो हमारे मुजरम हैं। तो बराए मेहरबानी उनको पकड़ें एक दफ़ा, ताकि अवाम जो है मुतमिन हो कि हमारे साथ इन्होंने ये ब्लंडर क्या किया है। और हर दफ़ा ये होता है, जब तक ये करेंगे नहीं अवाम मुतमिन नहीं होगी। आज मेरी शॉप के ऊपर 10 दिन से ज़्यादा चीनी नहीं है। अच्छी भली चीनी हम 185 में सेल कर रहे थे, अब ब्लैक में 200 रुपये तक चली गई है। वो भी मिल नहीं रही, जो भी दे रहा है चोरी छुपे दे रहा है, छुपा के दे रहा है, स्टोर पे उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया हुआ। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी। गुज़श्ता 10 रोज़ से चीनी की सप्लाई। बहुत शुक्रिया शहजाद। सूबे भर के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स का बजरिया वीडियो लिंक इजलास हुआ। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने इजलास की सदारत की है। केन कमिश्नर पंजाब ने मुख्तलिफ डिवीजन में फराहम करदा चीनी स्टॉक की तफसीलात बारे आगाह किया है। 2 रोज़ में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 3,01,823 मेट्रिक टन चीनी फराहम। ब्रीफिंग में बताया गया 24 घंटे में लाहौर डिवीजन के लिए 1,075 मेट्रिक टन चीनी फराहम की गई। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की चहलम और उर्स के आखिरी रोज़ आम मार्केट में कड़ी निगरानी की भी हिदायत। और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल ने कहा पंजाब भर में चीनी स्टॉक की वाफर दस्तियाबी है और किल्लत बारे खबरें
بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ایک اور اعزاز، جاپان حکومت کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سرکاری دورے کی خصوصی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ۔ لاہور ایئرپورٹ پر اعلیٰ حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفد کو رخصت کیا۔ وفد میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، اسما بخاری، ملک صہیب بھرت بھی شامل تھے۔ وفد میں ذیشان رفیق، معاون خصوصی ثانیہ عاشق اور اعلیٰ سرکاری افسران شامل۔ مریم نواز سرکاری طور پر جاپان کا دورہ کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ٹوکیو، اوساکا اور یاکوہاما کے دورے کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز جاپان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گی، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورے میں مختلف جاپانی اداروں کی وزٹ بھی شامل ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا یہ ایک اور احساس ہے۔ جاپان حکومت کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سرکاری دورے کی خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہو گئی ہیں۔ وفاق کی بجلی کے بلوں میں براہ راست اربوں روپے کی کٹوتی، پنجاب کا وفاق سے بجلی کے بلوں کی کٹوتیوں پر احتجاج۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے علی رامی سے۔ جی بتائیے گا۔ بالکل، وفاق کی طرف سے کچھ کٹوتیاں کی گئی ہیں بجلی کے بلوں کے اندر۔ اس میں پنجاب اور وفاقی حکومت خاص طور پر آمنے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی پنجاب حکومت سے رابطہ کیا کہ جو ICC کی جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کی خلاف ورزی کی گئی، تو لہٰذا ان کے ساتھ مل کر یہ آواز جو اٹھائی جائے۔ تو وفاقی حکومت سے احتجاج کیا جا رہا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، کیونکہ جو NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو فنڈ ملتا ہے اس میں کچھ کٹوتیاں کی گئی، تو اس پر احتجاج یہ کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے بغیر مفاہمت کے یہ کٹوتیاں کی ہیں، جس سے پنجاب کے 7 ارب اور خیبر پختونخوا حکومت کے 3 ارب روپے کے بجٹ میں کٹوتی جو ہے وہ کی گئی، اور یہ بجلی کے بلوں کی مد میں ایٹ سورس اس کا نام ہے، جس کی مد میں یہ کٹوتیاں جو ہے وہ کی گئی۔ اب اس پر وفاقی حکومت سے پنجاب حکومت نے مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے تو جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے معاملات ہیں اس پر ان سے حساب جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے کہ اس پر ان کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، اور جو ان کا ایک شیئر ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت کو ملنا وہ فوری طور پر ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی احتجاج خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی وفاقی حکومت کے سامنے رکھا ہے، اور اس بات پر دونوں صوبوں نے مل کر اتفاق کیا کہ آئندہ یہ جو کٹوتیاں ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ مل کر آواز بلند کی جائے گی، کیونکہ NFC ایوارڈ کے تحت ہی صوبوں کو وفاقی حکومت سے بجٹ جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن اس میں سے ہی اگر کٹوتیاں کر دی جائیں تو پھر ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رام۔ خوبصورت اور دلکش مجسموں کی تنصیب کا آغاز، رنگ روڈ سے نمایاں نظر آنے والی عمارتوں پر ہوگا آرٹ ورک، سفر کے ساتھ میسر ہوگا ارد گرد خوبصورت سما۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ راؤ دلشاد حسین ہوں گے۔ ابھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اہم اجلاس ہوا، اور اجلاس میں رنگ روڈ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے مختلف آپشنز کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر کو مختلف مجسموں کے ڈیزائن پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ رنگ روڈ افسران کو نیسپاک اور NCA سے مل کر اس ٹاسک پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک صہیب احمد بھرت نے کہا کہ پہلے مرحلے میں نیازی چوک تا ہربنسپورہ ایریا پر کام شروع کیا جائے گا۔ ہارٹ بیٹ تختی، ونڈ ویل، ورلڈ گلوب، ثقافتی آرٹ ورک بھی ہوگا۔ جیلوں میں خطرناک قیدیوں کی VVIP ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ IG جیل کا ایڈمن بلاک میں 4 کیٹیگریز پر پابندی پر عمل درآمد کا حکم سامنے آیا۔ مزید کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں علی ساہی سے جان لیں گے۔ جی بتائیے گا۔ بالکل، جیلوں میں سنگین کرائم کے کیسز میں ملوث قیدیوں کی VVIP ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ بھی بھجوا دیا گیا ہے، جس میں 4 کیٹیگریز پر پابندی عائد کی گئی ہے، جن میں ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، دہشت گردی اور منشیات کے کیسز میں ملوث جتنے بھی قیدی ہوں گے ان سے کسی صورت میں بھی ایڈمن بلاک میں ان کے پیاروں کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، بلکہ روٹین میں ان کی ہفتہ میں 2 ملاقاتیں کروائی جائیں گی، اور اس میں صرف خونی رشتہ دار یا ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ ملاقات کر سکے گی۔ IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کی جانب سے پہلے جو سزائے موت کے قیدی ہیں ان کی بھی VVIP ملاقات پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ IG جیل خانہ جات کی جانب سے مزید جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس میں جو قیدیوں کے لیے کھانا لایا جاتا ہے یا سامان لایا جاتا ہے اس کا سسٹم شفاف بنانے کے لیے تاکہ قیدیوں تک تمام سامان پہنچ سکے، چونکہ ان کے مختلف دوست احباب آ کر ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساہی۔
टैक्स साल 2025 का हतमी इनकम टैक्स रिटर्न ताहाल जारी नहीं हो सका। टैक्स रिटर्न जारी न होने से फाइलिंग में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। क्या वजूहात हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, टैक्स साल 2025 की जो हतमी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का जो मामला है वो ताहाल जो का तू है। वो ताहाल जारी ना होने की वजह से सारिफीन को और इसके अलावा जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उन्हें गोशवरे जमा करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। FBR की जानिब से रिटर्न जमा करवाने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है IRS सिस्टम की, जो उसके अंदर तकनीकी खराबियाँ हैं, उसकी वजह से जो 30 सितंबर तक तमाम तर जो गोशवारे हैं वो जमा करवाने का जो अमल है वो ना सिर्फ इंतहाई सुस्त-रवी का शिकार है, बल्कि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में जो टैक्स देनदगान हैं वो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवा पाएंगे। जबकि सारिफीन की जानिब से इस हवाले से जिन मसाइल को उजागर किया गया है उसके मुताबिक सेक्शन 235 के तहत जो रोके गए टैक्स हैं उनकी दुरुस्त एडजस्टमेंट ना होने की वजह से रिटर्न जमा करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि इसके अलावा सेक्शन 148 और 154 के तहत रोके गए टैक्स के जो सलूक में तजाद है बरामद कुनिंदगान को भी काफ़ी मुश्किलात के हवाले से सामना है। जबकि इस हवाले से ये भी बताया गया है कि जो गैर रिहायशी टैक्स दहिंदगान हैं उनके लिए भी रिटर्न फॉर्म न खुलने का मसला भी ताहाल वैसे का वैसे ही है, जिसकी वजह से उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना। बहुत शुक्रिया कलीम।